हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आपके बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का आपका जो पेपर है सेकेंड, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन, समकालीन भारत और शिक्षा। इसका यहाँ पे मैं पेपर दिखाऊंगा 2023 का आपका जो प्रीवियस ईयर का पेपर है वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। अगर आप लोग इस बार के बीएड की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये पेपर आपको काफ़ी लाभदायक यहाँ पे होगा। आपको हेल्प जरूर मिलेगी इस पेपर से। अगर 2022 का उसके पहले के पेपर भी आपको देखने हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे जाइएगा, वहाँ पे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के बीएड के पेपर वाले सेक्शन में जाइएगा, प्लेलिस्ट में, वहाँ पे प्रीवियस ईयर के पेपर सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ईयर में है आप, फर्स्ट सेमेस्टर में, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मैं बताता चलूँगा, जिससे अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो तो वो भी दूर हो जाए। पेपर है आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, ठीक है। पेपर है ये आपका सेकेंड, कंटेम्प्रेरी इंडिया और एजुकेशन एंड एजुकेशन इसका नाम है, यानी कि समकालीन भारत और शिक्षा इसका नाम है हिंदी में। 90 नंबर का पेपर होता है आपका, 3 घंटे का पेपर होगा। 90 नंबर ये हो जाएगा आपका, 10 नंबर आपके इंटरनल होंगे और यहाँ पे 100 नंबर हो गया। इसी तरीके से आपके 4 पेपर हैं तो 400 नंबर हो गया, और 100 नंबर आपके इंटरनल होते हैं तो 500 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसमें पहला सेक्शन है, 3 खंड आते हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स। सेक्शन ए है जो खंड अ है, इसमें आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। इसमें पहले क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन होते हैं। 10 के 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं, 50 शब्दों में लिखने होते हैं, और एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। तो ये पूरा सेक्शन आपका 20 नंबर का हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, पॉइंट आउट द 2 एम्स ऑफ एजुकेशन इन अ नॉर्मेटिव विजन ऑफ इंडियन एजुकेशन। इसके हिंदी को देखिए यहाँ पे, भारतीय शिक्षा में मानकीकृत दृष्टिकोण के अनुसार शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैं उसको इंपॉर्टेंट भी बता दूंगा, तो इसलिए ध्यान से वीडियो को देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, व्हाट इज द मीन बाई इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। शैक्षिक अवसरों की समानता से क्या तात्पर्य है। शैक्षिक अवसरों की समानता वाला जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन, गिव 2 implications ऑफ फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। संघीय शैक्षिक प्रणाली के निहितार्थ बताइए। चौथा पार्ट है इसका, 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ शांति निकेतन। शांति निकेतन की स्थापना के 2 मुख्य उद्देश्य बताइए। पहले क्वेश्चन का 5वां पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई लिबर्टी। स्वतंत्रता से आप क्या समझते हैं, इसको समझाना है। छठवां क्वेश्चन है इसमें, व्हाट इज सोशल जस्टिस। सामाजिक न्याय क्या है। 7वां है, 2 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक शिक्षा के 2 मुख्य सिद्धांत बताना है आपको। अब इसके बाद देखते हैं लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 8वां क्वेश्चन है इसका, पहले क्वेश्चन का 8वां पार्ट, प्राइवेट स्कूल यानी कि निजी विद्यालय क्या है। 9वां है यहाँ पे क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। महिला सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और पहले क्वेश्चन का 10वां पार्ट है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइक्वालिटी इन एजुकेशन। शिक्षा में असमानता का क्या अर्थ है। अब आपका आता है सेक्शन बी, खंड ब। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो खंड ब होता है इसमें आपको सब क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे वो आपको 200 वर्ड में आपको अटेम्प्ट करना है, 200 वर्ड से कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, और इसमें आपका जो टोटल क्वेश्चन आता है वो 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। तो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का है, ये पूरा सेक्शन आपका 40 नंबर का हो जाएगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक खास बात और है जिससे आपको लाभ मिलता है कि सभी क्वेश्चन में आपको ऑप्शनल देखने को मिल जाता है। यानी कि दूसरे क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछेगा, जैसे देखिए चौथे क्वेश्चन में एक ये है क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, जो आपको अच्छा लगेगा, जो आपको अच्छे से आता होगा वो अटेम्प्ट करिएगा। 2 क्वेश्चन दिए रहते हैं सभी में और एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना रहता है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, डिस्कस द एजुकेशनल व्यू ऑफ जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति के शैक्षिक विचार की विवेचना कीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन हो गया आपका। इसके बाद इसका जो ऑप्शनल क्वेश्चन है, या तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे जे कृष्णमूर्ति वाला, या फिर यहाँ पे देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ टैगोर करिकुलम। टैगोर के पाठ्यक्रम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जो आपको अच्छे से तैयार हो वो वहाँ पे अटेम्प्ट करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ उपनयन सेरेमनी। उपनयन संस्कार की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जितने भी संस्कार हैं, 16 संस्कार हैं, आप सभी को उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा इसका पार्ट है अथवा वाला, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वैदिक एजुकेशन। वैदिक शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है, एम्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन। बौद्ध शिक्षा के उद्देश्य आपको बताने हैं। इसका ऑप्शनल है क्वेश्चन, डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजुकेशन इन, यहाँ पे मेडिएवल पीरियड यानी कि मध्यकालीन शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताना है।
5वां क्वेश्चन है रोल ऑफ टीचर इन सोशलाइजेशन, सामाजिकरण में शिक्षक की क्या भूमिका है। इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है रोल ऑफ एजुकेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास में शिक्षा की भूमिका। 6वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। और इसका ऑप्शनल क्वेश्चन है एजुकेशन ऑफ द चाइल्ड शुड बी क्राफ्ट सेंटर्ड, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट, यानी कि बच्चे की शिक्षा को शिल्प केंद्रित होना चाहिए, इस कथन की व्याख्या करना है। अब आपका खंड सा आता है, सेक्शन सी आता है, ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे 2 क्वेश्चन करने होते हैं और सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको 500 शब्दों में कम से कम देने होते हैं। टोटल आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, 7, 8, 9, 10, 11, और उसमें से 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं जो भी आपको अच्छे से आता हो। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है डिस्कस द एम ऑफ एजुकेशन कैरिकुलम एंड मेथड ऑफ टीचिंग अकॉर्डिंग टू, यहाँ पे श्री अरविंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम और शिक्षण विधि की विवेचना कीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 7वां वाला इंपॉर्टेंट है। 8वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब अबाउट द एजुकेशन कमीशन, जो आपका ये शिक्षा आयोग था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा आयोग आपके लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछ सकता है। जो 1964 से 1966 का शिक्षा आयोग है उसकी विवेचना करना है। 9th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, व्हाट इज सोशलाइजेशन, एक्सप्लेन इन शॉर्ट द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, सामाजिकरण क्या है, बालक के सामाजिकरण की प्रक्रिया की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। 10वां क्वेश्चन है डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ महात्मा गांधी टू द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के सिद्धांत एवं प्रयोग में गांधी जी के मुख्य योगदान की विवेचना कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है इसका 11वां नंबर का क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू एजुकेशन, ये वाला एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 11 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम देगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय राइट टू एजुकेशन, डिस्क्राइब द राइट टू एजुकेशन बिल एंड इट्स प्रोविजंस, शिक्षा का अधिकार क्या है, शिक्षा का अधिकार बिल और इसके प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल में। मैं गारंटी लेता हूँ आप लोग बीएड कर रहे हैं, बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए कोई भी कोर्सेज कर रहे हैं, तो आपको इस चैनल के माध्यम से मैं हेल्प पहुंचाता रहूँगा बिल्कुल फ्री में। तो नीचे चैनल का सब्सक्राइब बटन है वीडियो के नीचे, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिएगा। और इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।